नमस्कार। एक बार फिर से मैं एक प्रयास कर रहा हूँ आप लोग को फैक्ट चेक दिखाने के लिए। एक छोटी सी ट्रिप मैं लगा रहा हूँ हड़ताली मोड़ से होते हुए सेक्रेटरीट होते हुए वहाँ से अटल पथ पकड़ते हुए जेपी दंगा पाथवे पर होते हुए गांधी मैदान की तरफ से होते हुए निकलेंगे। देखते हैं, आज संडे है और क्या ट्रैफिक है इस टाइम का। अभी शाम के 6:15 हो रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या ट्रैफिक है, किस तरह का ट्रैफिक है आज का संडे का। मैं अपने हर ब्लॉग में एक कोशिश करता हूँ ये बताने की कि अगर आप 2 व्हीलर से हो या 4 व्हीलर से हो तो लेन ड्राइविंग करना बहुत जरूरी है। और लेन ड्राइविंग के साथ साथ जब आप लेन चेंज कर रहे हो या फिर दाहिने बाएं कहीं भी मुड़ना है तो प्रॉपर इंडिकेटर का यूज़ करके ही लेन चेंज करें या दाएं या बाएं जिधर भी मुड़ना है आप लोग मुड़ें। इससे क्या होती है कि जो पीछे से अगर आपके कोई अगर आ रहा है तो उन्हें भी असुविधा नहीं होती है और आप भी अपना आराम से ये करते हो। तो चलिए देखते हैं कैसा है आज का हम लोग का और क्या जर्नी मिलता है और किस तरह का नाइन जेपी गंगा पाथवे पर किस तरह का क्राउड मिलता है हम लोगों को। चलिए देखते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं अभी हम लोग सचिवालय के सामने से क्रॉस कर रहे हैं और फुटपाथ पर छोटी मोटी दुकानें, चंपारण मीट शॉप, गुलसा मीट शॉप, बहुत सारे मीट शॉप भी हैं यहाँ पर। अभी भी ये लोग वर्किंग में हैं और यहाँ से हम लोग बाएं तरफ के लिए मुड़ करके हम लोग अटल पथ को पकड़ लेंगे और इसको होते हुए हम लोग देखेंगे आगे का कैसा क्या है। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं हम लोग अटल पथ वाले पहले रैंप पर हम लोग आ चुके हैं और यहाँ से हम लोग का जर्नी लगातार स्टार्ट रहेगा। अभी आज सिर्फ ये दिखाना है कि आज के दिन संडे को जेपी गंगा पाथवे पर कैसा क्राउड रहता है, किस तरह का ये रहता है। लोग पार्किंग में कार लगा रहे हैं कि रोड पे ही कार है उनकी और उधर से होते हुए हम लोग गांधी मैदान की तरफ से होते हुए फिर वापस दिल्ली रोड की तरफ आएंगे। तो चलिए देखते हैं क्या मिलता है हम लोगों को। तिरंगे कलर की एलईडी हर एक पोल पर लगी हुई है जो कि देखने में बहुत ही आकर्षक है। बदलते हुए बिहार की तस्वीर है ये, बहुत कुछ बदल रहा है और बदलना भी चाहिए। अब हम लोग शिवपुरी वाले ओवरब्रिज पर चढ़ रहे हैं। ओवरब्रिज बोलिए या रैंप बोलिए, जो भी बोलना है। और हम लोग अभी शिवपुरी वाले एरिया को क्रॉस कर रहे हैं। और हम लोग शिवपुरी क्रॉस करके अब जो आगे आने वाली जो ओवरब्रिज या रैंप जो भी है वो अब और ये सामने आप लोग देख रहे हैं मक्ती रेस्टोरेंट। इस रोड पर भी स्पीड का रिस्ट्रिक्शन है 60 का और जहाँ तक मुझे सुनने में आया है शायद इस पर भी 3-3 स्पीडोमीटर लग चुके हैं या फिर लगने वाले हैं। इसलिए अंडर स्पीड ही चले इस पर, 60 से ऊपर ना बढ़े, तो ऑटोमेटिक चला
ध्यान कट के आपके मोबाइल पर आ जाएगा। अब हम लोग राजीव नगर रैंप के ऊपर हैं, राजीव नगर ओवरब्रिज के ऊपर है। राजीव नगर हम लोग क्रॉस कर रहे हैं और इसको क्रॉस करते हुए फिर आगे हम लोग दीघा वाले रैंप पर जाएंगे और दीघा वाले रैंप से होते हुए 2 चक्कर लगाते हुए हम लोग फिर गंगा पाथवे की तरफ मूव ऑन कर जाएंगे, जिसे कि आजकल हम लोग एक मैरिन ड्राइव के नाम से भी बोलते हैं। बहुत लोग मैरिन ड्राइव ही बोलते हैं उसे, लेकिन उसका ओरिजिनल नेम गंगा पाथवे ही है। तो जो कंफर्ट लगे उसमें आप बोल सकते हैं, चाहे आप जेपी गंगा बोल लो या मैरिन ड्राइव बोल लो। और हम लोग महेश नगर इंद्रपुरी को क्रॉस करते हुए आगे अब हम लोग दीघा ओवरब्रिज पर चढ़ने वाले हैं। यहाँ का देखते हैं कैसे क्या है ट्रैफिक का। पहले से तो बहुत बदलाव आया है पटना के अंदर। बहुत सारे पुल पुलिया, बहुत सारे रोड की चौड़ीकरण, बहुत काम हो रही है। खास करके सौंदर्यीकरण पर भी सरकार का काफ़ी ध्यान है, तो ये कहीं ना कहीं बहुत उत्साहित करता है हम लोगों को भी इस तरह की प्रगति देख करके। चलिए देखते हैं आगे। अभी हम दीघा वाले रैंप पे हैं, आगे का कैसे क्या है सो। और हम लोग जेपी गंगा पथ के गोलंबर पर पहुंच चुके हैं। अगर इधर से हम लोग दाहिने जाते हैं तो हम लोग गांधी मैदान दयालगंज की तरफ जा सकते हैं। अगर बाएं जाते हैं तो हम लोग जेपी गंगा पथ होते हुए हाजीपुर, छपरा, सिवान क्रॉस करते हैं। तो दोनों तरफ की सहूलियत है। और यहाँ से हम लोगों का जेपी गंगा पथ का शुरू हो चुका है। और देखिए अब आगे क्या क्या हम लोगों को दिखता है सो। रोड पर कार तो लगी हुई है, कार भी लगी हुई है रोड पर। चलिए देखते हैं। भीड़ तो कम है बहुत।
की तरफ जाते हुए। सामने सभ्यता द्वार भी दिख रही होगी आप लोगों को। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हम लोग गांधी मैदान पहुंच चुके हैं। यहाँ से एक छोटी चक्कर से हम लोग टर्न लेकर के बिस्को मांग की तरफ से होते हुए कोटल मौर्या की तरफ से होते हुए हम लोग डाक बंगला होते हुए निकलेंगे। यहाँ पर हल्की फुल्की जाम लगी हुई है। चलिए देखते हैं आगे। आज वो बुक फेयर भी लगा हुआ है, हो सकता है कि उसके कारण से बिहार सरस मेला भी चल रहा है, हो सकता है उसके कारण से भी ये कंजेशन आपको, ट्रैफिक कंजेशन आपको दिख रही होगी। चलिए आगे देखते हैं। और सरस मेला और बुक फेयर के कारण बहुत ज़्यादा जाम है गांधी मैदान में, इसलिए आप लोगों को भीड़ शायद कम दिखी होगी जेपी गंगा पथ पर, क्योंकि सारा भीड़ आज इधर ही है। चलिए आगे देखते हैं। हम लोग अब थोड़ा सा अपना प्लान भी चेंज कर रहे हैं। हम लोग किसी और रूट को पकड़ के अब इस यात्रा को ख़त्म करेंगे। हम लोग वापस से कोशिश में है कि वापस से हम लोग नारायण ड्राइव पर पहुंचकर या जेपी गंगा पथ पर पहुंचकर हम लोग इसको ख़त्म करें। मुझे बस जस्ट दिखाना था, मैं बस जस्ट ये दिखाना चाहता था कि संडे का कैसा क्या सीन है, किस तरह के लोग एंजॉय कर रहे हैं, ट्रैफिक का क्या हिसाब किताब है। ट्रैफिक पुलिस भी, पटना पुलिस भी लगी हुई है ट्रैफिक कंट्रोल करने में, तो ये बहुत अच्छी बात है। ये लोग भी पूरे दिन भर खड़े होकर के हम लोग के लिए काम करते हैं। इन लोगों के लिए भी हम लोग की तरफ से बहुत दिल से धन्यवाद है। चलिए अब अपने ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं। मैं बस जस्ट एक छोटी सी प्रयास थी, मैं बस ये दिखाना चाह रहा था कि संडे के दिन कैसा क्या सीन है, लोग कैसे कैसे कहाँ पर। लेकिन आज एक चीज़ बहुत थोड़ा सा ये लगा कि मरीन ड्राइव पर भीड़ बहुत कम थी और सारा भीड़ आपको इधर ही देखने को मिला है गांधी मैदान की तरफ। इससे कारण है कि यहाँ सरस मेला भी लगा हुआ है और बुक फेयर का भी है, तो दोनों कारण है। चलिए इस ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं। आगे फिर किसी और ट्रिप पर, किसी और जगह पर हम लोग फिर से एक बार एक दूसरे से